मनीष सिसोदिया का जो ट्वीट है एक बार फिर से उसी तंजिया लहजे में नजर आ रहा है कि आपका स्वागत है। ये स्वागत वाला जो शब्द है कई बार इस्तेमाल हो चुका है। इससे पहले केजरीवाल जब जांच और रेड का सिलसिला शुरुआत इसकी हुई थी उस वक्त उन्होंने किया था, और अब एक बार फिर से बिल्कुल। देखिए आशीष, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा है कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, और जिस तरीके से आज एक बार फिर सीबीआई ने उनके दफ्तर पर रेड मारी है उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि सीबीआई हो या फिर ईडी हो, जो चाहे हमारे दफ्तर में, हमारे घर पर, हमारे गांव में, हमारे बैंक पे रेड मार ले, लेकिन उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग कट्टर ईमानदार हैं और हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। हालांकि कथित शराब घोटाले को लेकर के सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके कई लोगों की गिरफ्तारी भी की है, कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है, अभी भी कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट की कार्रवाई की जा रही है। और इसी सिलसिले में आज सीबीआई के कुछ ऑफिसर्स दिल्ली सचिवालय पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर कुछ लोगों से पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि कुछ फाइलों को भी उन्होंने मांगा था, और इसी बात को लेकर के जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उनके दफ्तर पर आज सीबीआई की टीम पहुंची, उसने रेड किया और जो छापेमारी की कार्रवाई है वो की गई है। लेकिन जो सीबीआई के अधिकारी हैं उनका कहना है कि हमने किसी भी तरीके की कोई छापेमारी नहीं की है, हमने सिर्फ जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है उसी के आधार पर जो हमारे अधिकारी हैं वो दिल्ली सचिवालय पहुंचे थे, और हम सिर्फ सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट की कार्रवाई के लिए जांच प्रचलित है, और यही वजह है कि हम साक्ष्यों के आधार पर काम करते हैं और साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए हमारी टीमें जाती हैं। इसे छापेमारी का नाम ना दिया जाए बल्कि इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, और उसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो हमारी टीमें हैं वो उन ठिकानों पर जाती हैं जहां पर साक्ष्य मिलने की उम्मीद होती है। यही वजह है कि आज जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो दिल्ली सचिवालय पहुंचे थे, ऐसा सूत्रों से बताया जा रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने इसे छापेमारी का नाम दिया है, और उनका कहना है कि बार बार सीबीआई और ईडी ने छापेमारी की है लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा है, क्योंकि हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसे वो सबूत बना करके हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। और उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सीबीआई छापेमारी कर चुकी है, हमारे दफ्तर जा चुकी है, हमारे घर जा चुकी है, हमारे बैंक के लॉकरों को खंगाल चुकी है, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा है। यही वजह है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन इस अधिकारियों की कार्रवाई के बाद अगर ये कहा जाए कि सीबीआई के अधिकारी जिस तरीके से दिल्ली सचिवालय पहुंचे हैं, उसके बाद जो सियासी पारा है दिल्ली में वो काफी तेजी से ऊपर उठा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो भी आरोप लगाने से नहीं चूक रही है, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, उनका कहना है कि बार बार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और उनके सहारे हम पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हम छापेमारी से, हम कार्रवाई से नहीं डरते हैं। चाहे जितनी सीबीआई की टीमें लगा दी जाएं, चाहे जितनी ईडी की टीमें लगा दी जाएंगे, लेकिन हमारे खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि सीबीआई का हम स्वागत करते हैं, वो जांच करें, वो छापेमारी करें, वो सबूतों को खंगालें, लेकिन हमारे खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। और इसी बात को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया है, और उन्होंने ये बताया है, लोगों को ये जानकारी दी है कि सीबीआई की टीम आज एक बार फिर दिल्ली सचिवालय उनके दफ्तर पहुंची है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए बलराम। आगे अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल जो